देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। इस क्लास में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कितने तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 3 मेथड जिससे कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं ना। तो पहला मेथड है वो है बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। और दूसरा मेथड जो है वो क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वो हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, है कि नहीं। और हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटी इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग कॉम्ब लिए थे, अपने सर के बालों से रगड़ रहे थे ना, तो देखा था कॉम्ब कैसा हो गया, चार्ज हो गया। फिर हम लोग एबोनाइट रॉड को फर से रब किया था, है ना। तो उससे हम लोग क्या देखे थे कि एबोनाइट का जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है नेगेटिवली चार्ज, और फर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये एग्जांपल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। दोनों बॉडीज के बीच फ्रिक्शन होती है जिससे कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है और कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। उसी तरह एक और एग्जांपल है जैसे कि जब हम लोग ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किए थे तो ग्लास का रॉड कैसा बन गया था, ग्लास का रॉड बना था पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ग्लास का रॉड जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया था और बन गया था पॉजिटिवली चार्ज। और जो सिल्क का क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैसा बन गया था, नेगेटिवली चार्ज, है कि नहीं। तो ये सारे एग्जांपल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं जिसकी वजह से दोनों बॉडी कैसे हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो इसमें देखो कि चार्ज acquired by two bodies charge acquired by two bodies by rubbing them against each other, है ना। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है दोनों बॉडी कैसे एक्वायर करेंगे, एक दूसरे से रब करके, है ना। सच अ मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। is called चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। लिख लो इसको उदाहरण नोटबुक में। अब देखो इसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं ना, वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको नोटबुक में उतार लो, ये नोट्स है ना। एग्जाम्पल से क्या कह सकते हैं हम लोग,
अगर कोई बोले कि व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड with fur, एबोनाइट रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है ना। एबोनाइट रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड है कि नहीं। एबोनाइट रॉड कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और फर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एंड फर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये एक एग्जाम्पल हुआ किसका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, अभी लिखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, है ना। कि जब एबोनाइट रॉड को हम लोग फर के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है फर से, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एबोनाइट रॉड बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और फर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में लिखो, है कि नहीं, हम मिटा दे रहे हैं, एक मेरे पास जगह नहीं। इसी में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जब हम लोग ग्लास के रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास का रॉड कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और सिल्क कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं। तो ग्लास का रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो व्हेन ग्लास रॉड इज rubbed with silk, है ना, ग्लास का रॉड कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, है ना, कि फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। सॉरी, इसको नोट कर लो, ये एग्जांपल है और एग्जाम में काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। कब चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा, इसके लिए हम तुम लोग को एक कहानी भी सुनाते हैं कि मान लो कि तुम नानी के घर गए अपने, है ना, और सिर्फ तुम ही घर गए नानी के, और तुम्हारा छोटा भाई या छोटा बहन घर नहीं गया, उनके घर नहीं गया। तो नानी तुमको मान लो कुछ पैसे दी आने के टाइम, 1000 रुपए दिए ना, तो और नानी तुमको ये भी बोली कि तुम अपने जब भाई से या बहन से मिलोगे तो तुम उसको आधा रुपया दे देना, है ना। तो क्या तुम्हारा मन करेगा अपने भाई या बहन को पैसा देने का? तुम तो चाहोगे कि सारा पैसा क्या करना है, खुद ही गबन कर जाए ना, खुद ही रख लें। तो तुम बचोगे अपने भाई से मिलने या बहन से मिलने से, है ना, और चाहोगे कि ये सारा जो 1000 रुपए है उनके मिलने से पहले पहले ही हम क्या कर जाए, खत्म कर जाए। अच्छा, और जैसे अब रूल ये है गेम का कि जैसे ही तुम अपने भाई या बहन से मिले तुमको आधा रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जैसे कि तुम अपने भाई से मिले जिस समय, या अपनी बहन से, छोटी बहन से मिले,
तो तुमको 1000 रुपए का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, 500 उसको देने पड़ेगा, 500 तुमको अपने पास रखना पड़ेगा। तो अब देखो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या कि जैसे ही तुम अपने भाई या बहन से मिले, कांटेक्ट हुआ, तो उसके पास भी रुपया आ गया, तुम्हारे पास भी रुपया आ गया, इनफैक्ट दोनों के पास इक्वल रुपया आ गया, है कि नहीं। सेम इसी तरह कुछ होता है कंडक्शन में कि मान लो एक बॉडी आती है, एक चार्ज बॉडी जब दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो दोनों चार्ज क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और दोनों बन जाएंगे इक्वली चार्ज्ड, है कि नहीं। तो ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, है कि नहीं, कि जब एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, दो चार्ज बॉडी अपना कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी को दे देगा, जिससे कि दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वली चार्ज्ड। तो ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखो इसमें जैसे कि अब देखो होगा क्या कि मान लो कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट, मान लो इसके पास अभी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। यहां पर कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इसके पास अभी कोई चार्ज है कि नहीं, है नहीं। अब तुम क्या कर दिए, दोनों के बीच कांटेक्ट कराए, दोनों क्या कर दिए, या तो एक दूसरे से टच कराए या किसी और तरह से तार जोड़ दी, है ना। तो मान लो क्या तुमने दोनों बॉडी को एक दूसरे से क्या कराया, टच करा दिया। तो अब होगा क्या कि ये बॉडी अपना कुछ चार्ज इस बॉडी को दे देगा, जिससे कि दोनों ही बॉडी कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ये वाला बॉडी भी चार्ज हो जाएगा और ये वाला भी बॉडी चार्ज हो जाएगा। इनफैक्ट इसके बाद क्या होगा कि दोनों बॉडी के पास कैसा आ जाएगा, इक्वल चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये फिगर बना कि दो बॉडी है, पहला बॉडी चार्ज है, दूसरा बॉडी क्या है, अनचार्ज है ना। तो ये क्या है, दिस वन इज चार्ज बॉडी, ये क्या है, चार्ज्ड है, और ये बॉडी कैसा है, अनचार्ज्ड। और कांटेक्ट होने के बाद यहां क्या हो रहा है, देखो कांटेक्ट, यहां हो रहा है कांटेक्ट। कांटेक्ट होने के बाद दोनों बॉडी के पास कैसे आ गया, दोनों बॉडी कैसे हो गए, चार्ज हो गए ना, बोथ बॉडीज आर नाउ चार्ज। तो ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, बोथ आर चार्ज। आई बात समझ में। तो यही मेथड, इस मेथड से जब बॉडी चार्ज कराएंगे किसी अनचार्ज बॉडी को, तो इस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, है कि नहीं। इसको, इस फिगर को बना लो, है कि नहीं, वीडियो को पॉज करो, इस फिगर को बना लो, है ना। अगर ये यहां पर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज था, अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो भी यही बात होती है ना, तब उस केस में दोनों बॉडी कैसे हो जाते, नेगेटिवली चार्ज हो जाते, है ना। तो इसमें क्या होता है, बस अगर हमको बनाना होता वाला फिगर, तो हम इसको बस कैसा चार्ज देते, नेगेटिवली चार्ज देते बस, है ना। अगर मान लो कि ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इसके पास बस नेगेटिव चार्ज होता, ये अनचार्ज होता। अभी आए जब दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट किया तो ये कुछ अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा, और इस तरह से क्या हो जाएंगे, दोनों बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और इस तरह से होंगे कि दोनों के पास इक्वल चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा। जैसे तुम्हारे पास भी 500 रुपए बचे होंगे और तुम्हारे भाई के पास भी कितने 500 रुपए बचे होंगे, जब तुमको पैसा देना होगा कुछ, है कि नहीं। तो दोनों के पास इक्वल अमाउंट होगा, उसी तरह यहाँ पर दोनों के पास कैसा बचेगा, इक्वल चार्ज बचेगा। चलो ये वाला फिगर भी बना लेना, नेगेटिव चार्ज वाला भी, इसको रब कर दे रहे हैं और लिखवा देते हैं आप दोनों को। व्हेन a charged body है ना, comes into contact with another, with an uncharged body, जब एक चार्ज बॉडी जो है एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, देन चार्ज बॉडी, देन सम चार्ज विल ट्रांसफर टू फ्रॉम अनचार्ज बॉडी, सॉरी, देन सम चार्जेस will get transferred from the charged body to the
अनचार्ज बॉडी है, टू दी अनचार्ज्ड बॉडी है ना, टू द अनचार्ज बॉडी, सच दैट, इस तरह से हुआ कि दोनों बॉडी कैसे हो जाएंगे बाद में इक्वली चार्ज है ना, सच दैट बोथ बॉडीज या बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वली चार्ज्ड। कि जब एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ चार्ज जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से होगा कि दोनों बॉडी बाद में कैसे हो जाए, इक्वली चार्ज हो जाए। ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां से आगे लिखो, फिर इसको रब कर देंगे और उसकी कंटिन्यूएशन में लिखो, सच अ मेथड ऑफ चार्जिंग, सच अ मेथड ऑफ चार्जिंग is called charging by conduction, charging by conduction। आई बात समझ में है कि नहीं, आसान है। ठीक, इसको रब कर दें आप, है ना। अगर जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दो, फिर लिखो, फिर आगे देखो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, और इसको समझने वाली बात ये वाली है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो तीसरा वाला था ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अच्छा यहां देखो क्या होगा कि मान लो कि एक चार्ज बॉडी जो है, मान लो एक चार्ज बॉडी, कैसा चार्ज देना चाहोगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? चलो पहले पॉजिटिव चार्ज देते हैं इसको, है कि नहीं। अब तुम लोग तो क्लास में हो, चलो अभी पॉजिटिव चार्ज दिया ना, इसको किसी दूसरे बॉडी, थोड़ा सा बड़ा बॉडी के पास लेकर के आए, इसके पास लेकर के आए, इसको पहले दूर था, फिर इसको क्या लेकर के, इसको नजदीक लेकर के आए, इस चार्ज बॉडी। अच्छा देखो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अच्छा, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग जगह पर, यहां पर होगा, 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 अलग अलग जगह अपने अपने जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जैसे इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आएंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद है, बताए थे, है ना। तो इस बॉडी का सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन खिसक के किधर आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा। ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन खिसक के किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ये वाला जो सरफेस जो है कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी की खिसक के इधर आ जाएंगे, तो ये वाला सरफेस कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से देखो ये बॉडी चार्ज हो गया ना। इनफैक्ट इस बॉडी का ये वाला सरफेस क्या हो गया, इधर वाला सरफेस चार्ज हो गया। और क्या एक्चुअली में ये बॉडी इस बॉडी को टच किया है क्या, नहीं किया है, बस इसके पास में आया है, अभी टच नहीं हुआ, थोड़ा सा नजदीक आया बस। तो इसके नजदीक आने की वजह से ये वाला बॉडी क्या हो गया, जो पहले अनचार्ज था पूरी तरह से, उसका एक सरफेस क्या हो गया, इधर वाला वो चार्ज हो गया। इनफैक्ट ये जैसा चार्ज है उसका ओपोजिट चार्ज हुआ यहाँ पर। तो ये जिस मेथड से चार्ज हुआ अभी, उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, है कि नहीं। तो इसको फिगर को कॉपी करो। अच्छा देखो, इसको कॉपी करने के बाद यहां देखो कि अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता है कि नहीं। तो अगर ये बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होता और इसी तरह किसी एक हम अनचार्ज बॉडी के पास में इसको लेकर के आते, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है ना, ये चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज, जैसा कि हमने यहां दिखा रखा है। अच्छा, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके तो सारे इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे उधर, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उधर खिसक जाएंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन खिसक करके इधर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जहां से चला तो यहां पर कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि देखो ये वाला सरफेस इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से उधर चले गए तो ये वाला जो सरफेस है
ये वाला सरफेस, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉडी कैसा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला सरफेस कैसा बन जाएगा इसका, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो एक्चुअली में टच नहीं हुआ है, बस ये इसके पास आया है, तो पास आने की वजह से एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को के सरफेस को क्या कर देता है, चार्ज बना देता है। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई बात समझ में? चलो इसको कॉपी कर लो, इस फिगर को भी। और देखो ध्यान रखने की बात है कि जैसा चार्ज्ड बॉडी पर चार्ज होगा, इस बॉडी में जिसमें कि इंडक्शन से चार्ज आया है उसके नजदीक वाले सरफेस पे उल्टा चार्ज आता है। अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और प्रीवियस वाले फिगर में देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसके पास कैसा चार्ज आया था, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या देखेंगे, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, देखो इसमें क्या बात है कि चार्ज बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास में आई थी। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी comes near to an uncharged body, the uncharged body acquires चार्ज, है ना। तो जो अनचार्ज बॉडी वो क्या करेगा, चार्ज एक्वायर कर लेगा, है कि नहीं। इनफैक्ट ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करेगा। सच अ मेथड इज कॉल्ड ऑफ चार्जिंग such a method of charging is called charging by induction. ठीक, देखो इसको कि जब एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास में आएगा, है कि नहीं, तो पास में आने की वजह से जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। इनफैक्ट ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करेगा। और ये जो मेथड है चार्जिंग का, इस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो इसको रब कर देते हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि नहीं, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में कि चार्ज acquired by the uncharged body uncharged body is opposite to the charge of the opposite to that of opposite ऐसे लिखो, opposite to that of the charged body, to that of the charged body, है कि नहीं, देखा कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज आया था तो अनचार्ज बॉडी के नजदीक वाले सरफेस पे कैसा चार्ज बना था, नेगेटिव। और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसके पास में गया था तो उसके सरफेस पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव, उल्टा चार्ज आया था ना। तो ये तीन मेथड हम लोग पढ़े हैं चार्जिंग के, बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। फ्रिक्शन से देखो, फ्रिक्शन से कैसा चार्ज आया था, ऑपोजिट। याद करो, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो एक पॉजिटिवली चार्ज बना था, एक नेगेटिवली चार्ज बना था। कंडक्शन में सेम चार्ज आया था। कंडक्शन में जैसा अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो वो भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। और इंडक्शन में भी कैसा चार्ज आया, ऑपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो फ्रिक्शन और इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज आएंगे, जबकि कंडक्शन में कैसा चार्ज आएगा, सिमिलर चार्ज आएगा, सेम चार्ज आएगा, है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो चलो इस क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, और पता नहीं कब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा, और
नेटवर्क इश्यू रहता है तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि वहां पर भी पढ़ाते रहेंगे और यहाँ भी पढ़ाते रहेंगे। वहां पर अगर कुछ मिस होगा तो तुम लोग यहाँ से उसको मेकअप कर लेना, है कि नहीं? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।